गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 12.3 एक्सरसाइज की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं हम यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, आपको पहले से ये कहा गया है कि पाई की वैल्यू को क्या लेना है, 22/7 लेना है। ठीक है, 22/7 लेना है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आपको शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। ये डायग्राम बनाया हुआ है बुक में से आपका। और इफ द पी क्यू इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, पी क्यू है जो वो कितना है, 24 है। फिर वो कह रहा है आपको पी आर 7 सेंटीमीटर है। ठीक है जी। फिर वो कह रहा है आपको ओ इज द सेंटर, ओ सेंटर है आपका। तो शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। देखो ओ यदि सेंटर है तो आर क्यू क्या होगा, आपका डायमीटर होगा। आर क्यू यदि डायमीटर है तो यानी कि ये जो पोर्शन है यहां से लेके यहां तक का, ये आपका क्या होगा, सेमी सर्कल होगा। सेमी सर्कल के एरिया में से यदि मैं ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देता हूं तो क्या आएगा, शेडेड रीजन का एरिया आएगा। तो यानी कि एरिया, शेडेड रीजन एरिया किसके बराबर हो जाएगा, हमारा शेडेड रीजन एरिया। आपको सिर्फ यही फाइंड आउट करना होता है यहाँ पे कि किसमें से क्या चीज माइनस करें ताकि शेडेड रीजन का एरिया आ जाए। यदि ये कंसेप्ट के ऊपर आपने बिल्डअप बना लिया तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो शेडेड रीजन एरिया क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन सी है आपकी, पी क्यू आर। यदि मैं ये एरिया को माइनस कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल हमें पता है पाई आर स्क्वायर बाई पाई आर स्क्वायर क्या होता है आपका, एरिया ऑफ सर्कल होता है। सेमी सर्कल की बात करूं तो अपॉन में क्या करेंगे, 2 करेंगे। माइनस में एरिया ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर, वो क्या होगा, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। अब हमें जस्ट वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। यदि ये सोल्व कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। देखो यदि ये मैं ट्रायंगल की बात करूं तो यहाँ पे ये एंगल कितना बनेगा आपका, 90 डिग्री। क्यों बनेगा, देखो हमने पढ़ा था 9th में, यदि ये डायमीटर होता है तो डायमीटर है तो आपका सेंटर के ऊपर जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और ये जो एंगल है ये क्या है आपका, एंगल मेड इन द सेगमेंट है। और एंगल मेड इन द सेगमेंट क्या होता था, सेंटर पे बने हुए एंगल का हाफ होता था। यदि ये 180 है तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसलिए पी क्यू आर क्या होगी, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी। यदि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पी क्यू आर क्या होगा, एक इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, यदि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम यहाँ क्या लगा सकते हैं, टीजीडी लगा सकते हैं। यदि ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूज होगा, इसको हम बेस मान लेते हैं, ये परपेंडिकुलर होगा। तो पी आर का स्क्वायर प्लस में पी क्यू का स्क्वायर बराबर क्या होगा, आर क्यू का स्क्वायर होगा। पी आर क्या है हमारे पास 7 है, इसका स्क्वायर प्लस में पी क्यू कितना है आपके पास 24 है, इसका स्क्वायर बराबर कितना होगा, आर क्यू होगा। आर क्यू कितना है हमारे पास, आर क्यू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 49 प्लस में कितना होगा, 576 बराबर कितना होगा, आर क्यू का स्क्वायर होगा। तो यहां से आर क्यू स्क्वायर किसके बराबर आएगा आपका, 625। और यदि मैं आर क्यू की वैल्यू बात करूं, आर क्यू की बात करूंगा तो वो क्या हो जाएगा आपका, आर क्यू हो जाएगा रूट ऑफ 625 यानी कि 25 सेंटीमीटर। और आर क्यू क्या है आपका, डायमीटर है, ये कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। यदि मैं रेडियस की बात करूंगा तो वो कितना हो जाएगा, इसका हाफ होगा, तो यानी कि 25/2 सेंटीमीटर। क्लियर। अब इन सब वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू हमें कहा गया है 22/7 लेनी है। 22/7 गुणा में आर कितना लूंगा मैं, 25/2 इंटू में 25/2 इंटू में क्या करेंगे 1/2, क्योंकि हमें सेमी सर्कल चाहिए तो इसलिए हाफ कर दिया मैंने। माइनस में 1/2, बेस कितना लेंगे, अभी देखो ये ट्रायंगल ली थी, ये बेस मानूंगा तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो 7 आपका बेस ले रहा हूं मैं, हाइट क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। बस इसको हमें सोल्व करना है, हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 2 से काटूंगा तो 11 पे और कुछ नहीं कटेगा आपका, 2 से काटूंगा तो 12 सब कितना आएगा, 84 आएगा। माइनस का निशान आएगा इससे पहले, 25 25 625 और 625 की 11 से गुणा। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 625 की 11 से गुणा करते हैं तो 625 625
5 7 8 6। तो आपका ये जो 25 25 की मल्टीप्लाई की 625, उसको 11 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाला जो पार्ट निकल के आ रहा है वो कितना होगा 6875 होगा। अपॉन में 7 गुना में तो 14, 14 गुना में तो 28 आएगा। इसमें से हमें क्या करना है -84 करना है। तो मैं इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर देता हूं। 6875 को 28 से डिवाइड कर देते हैं। 6875 डिवाइड बाई में कितना होगा 28 होगा, तो ये निकल के आएगा 245.53 माइनस में 84। इसमें से हम क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं 84 को। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आ रहा है वो आपका आ रहा है 161.53 161.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका जो एरिया निकल के आ रहा है शेडेड रीजन का वो कितना निकल के आया है 161.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आपको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। ये डायग्राम दिया गया है बुक में, तो इस रीजन का एरिया निकालना है। इफ द रेडियस ऑफ द टू कोसेंट्रिक सर्कल विद द सेंटर ओ, आपको दो कोसेंट्रिक सर्कल दिए गए हैं, एक ये अंदर वाला ये बाहर वाला कोसेंट्रिक है, मतलब इनके सेंटर दोनों के क्या है सेम है, और इनके जो रेडियाई है वो 7 और 14 है। तो अंदर वाले का कितना होगा 7 होगा, और बाहर वाले का जो रेडियाई है वो कितना है 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर वो क्या है आपको इफ AOC इक्वल टू में 40 डिग्री, AOC आपका एंगल कितना बन रहा है 40 डिग्री। तो इसी डायग्राम को मैंने सिर्फ जितना हमें रिक्वायरमेंट है उस डायग्राम को बनाया है। तो यहाँ पे आपको एंगल 40 डिग्री दिया गया है, और ये जो रेडियस है आपके पास 7 सेंटीमीटर है, और ये जो रेडियस है हमारे पास ये कितना है आपके पास 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है शेडेड रीजन एरिया। तो देखो यदि मैं इस पॉइंट से यदि AC को देखता हूं तो ये मेरे पास क्या बन रहा है सेक्टर बन रहा है, और इसी तरह से ये भी क्या बन रहा है सेक्टर बन रहा है। यानी कि मैं बाहर वाले सेक्टर में से अंदर वाले सेक्टर के एरिया को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा शेडेड रीजन एरिया आएगा। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं इक्वेशन हमारी क्या बनेगी शेडेड रीजन एरिया हो जाएगा आपका आउटर सेक्टर एरिया, या लार्जर कह सकते हो आप लार्जर सेक्टर एरिया माइनस क्या होगा आपका स्मॉलर सेक्टर एरिया। ठीक है, तो यहां से लार्जर सेक्टर एरिया क्या हो जाएगा आपका, फॉर्मूला हमें पता है कितना होता है पाई आर, लार्जर को मैं आर लार्जर लिख देता हूं, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना होगा 360 माइनस में पाई आर स्मॉलर आर स्मॉलर स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या होगा 360। यही इक्वेशन बनेगी। पाई दोनों के अंदर है मैं कॉमन ले सकता हूं, थीटा भी दोनों का क्या रहेगा सेम रहेगा, एंगल ऑफ सेक्टर है जो वो आपका क्या रहेगा सेम रहेगा, 360 भी सेम रहेगा। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं पाई इंटू में थीटा अपॉन में 360 इंटू में आर एल का स्क्वायर माइनस में आर एस का स्क्वायर। आर एल क्या है रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल है, और आर एस क्या है रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल। लार्जर सर्कल की कितनी है 14 है, मैं यहां लिख देता हूं आर एल कितना दिया गया है 14 सेंटीमीटर है, और आर एस कितना दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो आर एल की जगह मैं 14 लिख सकता हूं, आर एस की जगह क्या लिख सकता हूं 7, और एस के माइनस में 20 के का फार्मूला भी बन रहा है ये, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं पाई थीटा अपॉन में 360 इंटू में क्या होगा आर एल माइनस में आर एस इंटू में क्या होगा आर एल प्लस में आर एस होगा। तो यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई कितना है हमारे पास 22 अपॉन में 7 होगा। ठीक है, इंटू में थीटा कितना लेना है 40 अपॉन में 360 इंटू में क्या होगा आपका इंटू में आर एल माइनस में आर एस, आर एल माइनस आर एस सीधा लिख रहा हूं मैं, आर एल ये है हमारे पास आर एस ये है, 14 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा 7 आएगा, और इनको प्लस करेंगे तो 21 आएगा। 7 से 7 गया आपका, 0 से 0 गया, 4 पे 9 पे जाएगा, 3 किया 9 3 7 21। तो आपके पास ये कितना आ जाएगा 7 से 22 की गुणा करोगे तो कितना आएगा 154 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा शेडेड रीजन का एरिया आएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं शेडेड रीजन का एरिया कितना हो गया
154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आपको इस रीजन का एरिया निकालना है। तो शेडेड रीजन एरिया निकालना है हमें, शेडेड रीजन एरिया, ठीक है, वो किसके बराबर होगा आपका? शेडेड रीजन एरिया निकालना है इफ एबीसीडी इज ए स्क्वायर। एबीसीडी एक स्क्वायर दिया गया है जिसकी साइड कितनी है? 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड एपीडी एंड बीपीसी आर द सेमी सर्कल। एपीडी और बीपीसी है जो वो सेमी सर्कल है। यदि ये सेमी सर्कल है तो यानी कि बीसी और एडी क्या होंगे? आपके डायमीटर होंगे। बीसी बराबर है एडी बराबर क्या होगा? आपका डायमीटर होगा। और यदि ये डायमीटर है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? साइड ऑफ द स्क्वायर के बराबर होगी, यानी कि 14 के बराबर होगी। और यदि मैं रेडियस की बात करूं तो रेडियस कितना हो जाएगा आपका? 14/2 करेंगे यानी कि 7 सेंटीमीटर होगा। क्लियर? तो यानी कि सेमी सर्कल का आपका जो रेडियस निकल के आ रहा है वो कितना है? 7 सेंटीमीटर। अब हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा? पूरे स्क्वायर के एरिया में से ये एरिया और ये एरिया माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? शेडेड रीजन का एरिया आएगा। तो मैं इसको ये लिख सकता हूं, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस में एरिया ऑफ क्या होगा? सेमी सर्कल होगा। ये हमारे क्या है? सेमी सर्कल है, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं? 2 से गुणा, क्योंकि ये सेमी सर्कल दोनों एक जैसे हैं। एक सेमी सर्कल का एरिया माइनस करूंगा, उसको 2 से गुणा कर दूंगा तो दोनों सेमी सर्कल का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर में से ट्वाइस ऑफ द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल कर देते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? शेडेड रीजन का एरिया आएगा। क्लियर? तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में एरिया ऑफ द सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर अपॉन में क्या होगा? 2 होगा। 2 से 2 गया तो साइड कितनी दी गई है स्क्वायर की? 14 दी गई है। 14 मल्टीप्लाई में 14 करेंगे माइनस में 22 अपॉन में 7। रेडियस कितना है हमारे पास? अभी हमने फाइंड आउट किया 7 है। मल्टीप्लाई में 7 गुणा में 7 करेंगे, 7 से 7 गया तो ये कितना आएगा आपका? 14 करेंगे तो 196 माइनस में 154 तो 6 में से 4 गया 2 और 9 में से 5 गया आपका 4, यानी कि 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या निकल के आएगा? शेडेड रीजन का एरिया निकल के आएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। काफी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अगेन आपको एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना है। तो शेडेड रीजन एरिया क्या है? इस बार जो डायग्राम दिए गए सभी को पूरे को शेड कर रखा है, पूरे का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। फिर आपको क्या है वो, वेयर ए सर्कुलर आर्क ऑफ द रेडियस 6 सेंटीमीटर। आपके पास वो कह रहा है सर्कुलर आर्क है जिसका रेडियस कितना है? 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये आपका इसमें शेड के अंदर छिप गया है तो बेसिकली आपको रेडियस कितना दिया गया है? 6 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रेडियस 6 सेंटीमीटर है हमारे पास। फिर वो कह रहा है एंड हैजंट बीन डन विद द वर्टेक्स ओ ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ओएबी। ओएबी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सभी एंगल क्या होंगे? आपके इक्वल होंगे, यानी कि ये एंगल कितना होगा? 60, ये भी कितना होगा? 60 और ये भी कितना होगा? 60, ठीक है। फिर वो कह रहा है आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल ओएबी ऑफ ए साइड 12 सेंटीमीटर। रेडियस 6 दिया गया है बट इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड जो दी गई है वो कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। फिर वो कह रहा है एज द सेंटर 12 सेंटीमीटर ऑफ ए साइड एज सेंटर। सेंटर से मतलब कि आपकी साइड स्टार्ट होती है 12 सेंटीमीटर। इसको डायग्राम को मैं दोबारा से बना देता हूं बिना शेड के। कुछ ये डायग्राम दिया गया है आपको, ठीक है। और ये आपका 6 है और ये पूरा आपका कितना है? 12 है। और आपको पूरे का एरिया निकालना है और ये आपको कितना दिया गया है? 60। यदि ये 60 होगा तो ये कितना होगा आपका? 300 होगा, क्योंकि पूरा एंगल कितना होता है? 360 होता है। अब देखो इसका आपको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। ये हमारे पास क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यदि मैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकाल लेता हूं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल प्लस में आपका एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो हमारे पास क्या आएगा? टोटल शेडेड रीजन एरिया आएगा कि नहीं आएगा?
क्योंकि ये ऊपर वाला जो एरिया है इसको हम मेजर सेक्टर कह सकते हैं, और ये जो एरिया है इसको हम क्या कह सकते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कह सकते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जो होता है आपका कितना होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर होता है, प्लस में एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन में कितना होता है, 360 होता है। तो यहां पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, √3/4 साइड कितना है 12 गुणा में 12 हो जाएगा आपका, ठीक है, प्लस में 22 अपॉन में 7, आर कितना दिया हुआ था 6 गुणा में 6, थीटा अपॉन में 360। थीटा यहाँ कितना लेंगे, देखो अभी तक हम माइनर सेक्टर का एरिया निकालते थे, अब हम किसका निकालना है, हमें मेजर सेक्टर का निकालना है। वो कितना एंगल होगा, 300 होगा, तो ये 300 हो जाएगा। 3 पे काटेंगे तो 10, 12, 6 गुणा में 2 12, 2 से 3 पे, तो आपके पास ये वैल्यू निकल के आएगी आपकी 22 66, 66 गुणा में 10, 660/7। तो आपका ये पीछे वाला पार्ट को यदि मैं सोल्व करता हूँ तो 660/7 हो जाएगा, प्लस में 4 तिया 12, तो 12 36 √3 आएगा आपका। और ये पूरी वैल्यू आपकी क्या होगी, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन एरिया होगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ द साइड 4 सेंटीमीटर। आपके पास एक स्क्वायर दिया गया है, इसकी जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर है, तो साइड ऑफ द स्क्वायर कितना है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। फिर वो कह रहा है आपको एक क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट। आपके ये क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट क्या होता था, सर्कल का 1/4 पार्ट, तो आपका 1 सेंटीमीटर रेडियस के क्या है, ये क्वाड्रेंट कट किए गए हैं साइड में से। एंड आल्सो ए सर्कल ऑफ द डायमीटर 2 सेंटीमीटर, और बीच में से एक सर्कल 2 सेंटीमीटर का भी कट किया गया है जो कि डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, तो रेडियस अंदर का कितना हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो यानी कि बाहर वाले सर्कल जो क्वाड्रेंट कट किए गए इनका रेडियस भी 1 है, और अंदर वाले का भी कितना है 1 है। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, तो यानी कि आपको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो शेडेड रीजन का एरिया क्या हो जाएगा आपका, शेडेड रीजन एरिया वो किसके बराबर होगा, आपका शेडेड रीजन का एरिया होगा, यानी मैं पूरे स्क्वायर के एरिया में से ये एरिया ये एरिया ये एरिया और ये एरिया और ये एरिया माइनस कर देता हूं, तो मेरे पास क्या आएगा, शेडेड रीजन का एरिया आएगा। यानी कि एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस क्या करेंगे हम, ये पार्ट क्या है आपका क्वाड्रेंट है, एरिया ऑफ द क्या करेंगे क्वाड्रेंट, ठीक है। और क्वाड्रेंट कितने हैं हमारे पास, 4 है, तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि सभी चारों क्वाड्रेंट का रेडियस क्या है 1 सेंटीमीटर है। तो एक क्वाड्रेंट का एरिया यदि मैं माइनस करूंगा, उसी को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, चारों क्वाड्रेंट का एरिया आ जाएगा। माइनस और क्या करना है, इस सर्कल के एरिया को माइनस करना है, माइनस में एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे चाहे ये सर्कल है चाहे ये सर्कल है, दोनों का रेडियस कितना दिया गया है 1 सेंटीमीटर। यहाँ का डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, इसका ऑलरेडी गिवन है 1 सेंटीमीटर, तो बस वैल्यू पुट कर देते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर, यानी कि आपका 4 है, 4 मल्टीप्लाई में 4 माइनस में 4 इंटू में क्या करेंगे, यहाँ पे क्या एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं, साइड का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर बाई क्या होगा 4 होगा, क्वाड्रेंट के लिए 1/4 करेंगे, माइनस में एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 4 से 4 गया, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइड का स्क्वायर माइनस में पाई आर स्क्वायर माइनस में पाई आर स्क्वायर माइनस में पाई आर स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सोल्व कर देते हैं। साइड कितनी है हमारे पास 4 है, तो 4 गुणा में 4 करेंगे, 2 इंटू में 22/7, रेडियस कितना है हमारा 1 है, 1 इंटू में 1 कर देंगे, तो ये कितना आएगा 16 माइनस में 44 अपॉन में 7 आ जाएगा। तो इसको हम एलसीएम ले लेते हैं, 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, तो आपका आ जाएगा 112 माइनस में 44, 12 में से 4 गया 8, 10 में से 4 गया आपका कितना होता है 6, 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या होगा
आंसर होगा, जो कि हमारा क्या है, शेड रीजन एरिया है, यानी कि 68 बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, और बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।